अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीशा परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज यौम तकबीर मनाया गया। 28 मई को एज अ यौम तकबीर मनाया गया, लेकिन यौम तकबीर 26 साल पहले होने वाले वाक़ये के हवाले से हम जो है वो यौम तकबीर मनाते हैं। इस दिन जो है वो पाकिस्तान का दिफा जो है वो बहुत मजबूत हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान एटमी पावर बन गया था और पाकिस्तान जो है वो पहली ऐसी इस्लामी रियासत बना था जो कि एटमी पावर बनी थी। लेकिन इन पूरे 26 सालों में किसी को भी ये तौफीक नहीं हुई कि इस दिन को जो है वो छुट्टी मनाई जाए। लेकिन आज जो है वो ऐसा एक रिकॉर्ड कायम किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने जो है वो इस दिन को छुट्टी डिक्लेयर किया, लोगों के लिए आम तातील पाकिस्तान में पूरे डिक्लेयर की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? नाक़िदीन की और जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी आरा में जो है वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि साइफर केस इमरान खान का जो साइफर केस है उसका फैसला आज सुनाना था, लेकिन आज जो है वो क्योंकि आम तातील दे दी गई, इस वजह से साइफर केस जो है वो फिर से एक बार बहुत ज़्यादा डिले हो गया और आज जो है वो जो फैसला मुमकिन फैसला था वो नहीं हो पाया। और आज वो जो है वो यौम तकबीर के हवाले से छुट्टी का ऐलान किया गया और इस छुट्टी पर नवाज शरीफ एक बार फिर से जो है वो नून लीग के सदर जो है वो और इससे पहले जो है वो शहबाज शरीफ के हाथों में थी नून लीग की सदारत, लेकिन 6 साल के बाद जो है वो नवाज शरीफ फिर से एक बार सदर मुंतखब हुए। और आज का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि आज के दिन को जो है वो अपनी शान बढ़ाने में और अपनी शान के मुताबिक जो है वो चीज़ें करने में, क्योंकि जब 28 मई 1998 था उस वक्त भी वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ थे, तो आज जो है वो आज के दिन को चुना गया उनके लिए। आज का दिन जो है वो चुना गया उनको सदर मुंतखब करने के लिए। इसी के साथ नवाज शरीफ ने बहुत सारी बातें की, जिसमें जो है उन्होंने एक बात तो ये की कि अपने तकरीर में उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो 15 नहीं बल्कि 5 एटमी धमाके जो किए थे पाकिस्तान ने, तो उस हवाले से उनका कहना था कि जो उस वक्त के वजीर आजम थे इंडिया के वाजपेयी साहब, वो लाहौर आए और उन्होंने जो है वो एक मुआहिदा किया उसके बाद, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से वो मुआहिदा जो है वो तोड़ा गया। उन्होंने इस बात को अपनी गलती भी करार दिया और ये भी बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान इसका जिम्मेदार था जो मुआहिदा तोड़ा गया। तो ये एक खासा कंट्रोवर्शियल बयान है, देखते हैं इस पर जो है वो लोग अब क्या इसका रिएक्शन आता है पब्लिक की जानिब से और तज्जियाकारों की जानिब से, क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान है। जिसके बाद उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझसे कहा था कि बनी गाला की सड़क बनवा ली जाए, और फिर मैंने वो बनी गाला की सड़क बनवाई और मैंने जो है वो 10 से या हफ्ते भर में जो है वो सड़क की तामील करवाई। और एक बात उन्होंने यहाँ पर ये भी कही कि पीटीआई के इमरान खान जो है वो जो धरना दे रहे थे उनके दौरे हुकूमत में, जब नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम थे, तो ये लंदन प्लान के तहत हो रहा था। नवाज शरीफ जो है वो वही बातें रिपीट करते हैं जो कि एक दौर में इमरान खान भी किया करते थे, चाहे वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा हो। हमने नवाज शरीफ को एब्सोल्युटली नॉट भी कहते हुए सुना, जो कि पहली बार इमरान खान ने कहा था, और आज वो लंदन प्लान के तहत इमरान खान के धरने को भी लंदन प्लान का नाम दे रहे हैं, जो कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे जब मेरी हुकूमत गिराई गई तो ये एक लंदन प्लान था। तो सारे जो वर्ड्स हैं नवाज शरीफ वो अपने नहीं बोलते, बल्कि उसके पीछे इमरान खान छुपे होते हैं। इमरान खान ने वो पहले अल्फाज वो दोहराए होते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो उसको कॉपी करते हुए हमें नजर आते हैं। इसके बाद ये भी कहा गया कि
کہ عمران خان سے جو ہے وہ تعلقات استوار کرنے کی یا ان سے ملنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ہم پوری طریقے سے ہم چلا سکتے ہیں اور ہماری تعداد جو ہے وہ پوری ہے، ہمیں حکومت کے لیے عمران خان کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ قیاس آرائیاں اور ہم جو پاسٹ کے بیانات دیکھیں، کچھ مہینوں کے بیانات دیکھیں نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے، تو ان کا خاصا زور تھا کہ پی ٹی آئی سے بات کی جائے، بانی پی ٹی آئی سے بات کی جائے، لیکن وہیں نواز شریف صدر بننے کے فوراً بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے یا بانی چیئرمین سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے وہ پوری تعداد رکھتے ہیں حکومت چلانے کے لیے، تو ہمیں ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ان کے رہنماؤں کی اسٹیٹمنٹ کی کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی رانا ثناء اللہ بھی اس بات کا کہہ چکے تھے کہ بانی پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، ان کو لیڈر نہ ماننا اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک خام خیالی ہے، کیونکہ وہ ایک لیڈر بھی ہیں، نیشنل لیڈر بھی ہیں عمران خان، اور ان سے بات کرنا جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی انہوں نے قرار دیا۔ لیکن وہیں ان کے جو صدر ہے نون لیگ کے اور چیئرمین ہیں اور جو بانی ہیں نواز شریف صاحب، وہ صدر بنتے ہی نون لیگ کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا پھر سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جا رہا تھا، کیونکہ یہ باتیں بہت زیادہ سامنے آ رہی تھی کہ اکتوبر میں جو ہے وہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اکتوبر میں جو ہے وہ سیاسی رخ جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا، اور چیزیں جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بھی بہتر ہو جائیں گی، اور ان کے لیے جو مصیبتیں ہیں یا مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی، ایسا کہا جا رہا تھا۔ ایسا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں سے بات چیت بھی جاری ہے، لیکن سیاسی طور پہ یا سیاسی حلقوں میں جو ہے وہ اب نواز شریف نے ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب پی ٹی آئی سے بات کرنے کی یا بانی چیئرمین سے بات کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک بڑی تعداد رکھتے ہیں۔ وہیں میں 28 مئی کے حوالے سے ایک اور بات کرتی چلوں کہ اسی تقریب میں جو کہ صدر بننے کی جو تقریب تھی، ایک صدر بننے کی ان کی جو ہے وہ میٹنگ جاری تھی نون لیگ کی، اسی میں جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی چلائی گئی جس میں یوم تکبیر کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو چلائی گئی، لیکن اس پوری ویڈیو میں ہم نے نہ ہی 1998 میں جو اس وقت آرمی چیف تھے پرویز مشرف صاحب، وہ بھی ہمیں کہیں اس ویڈیو میں نہیں دکھائی دیے۔ وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف اور نون لیگ کی کیا ان کے ساتھ تعلقات رہے اور کس طریقے سے پاس میں مطلب ان لوگوں کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، اور کیونکہ آرمی چیف کو نہ دکھانا، اس کے برعکس جو ہے وہ راحیل شریف جو ہے وہ اس پوری ویڈیو میں موجود تھے، جو کہ دوسری بار جب وزیر اعظم بنے تھے نواز شریف صاحب، تب جب ٹینیور تھا، تو اس ٹینیور میں راحیل شریف جو ہے وہ آرمی چیف تھے، تو ان کی ویڈیو ضرور چلائی گئی، لیکن پرویز مشرف صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں چلائی گئی۔ اس کے علاوہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی جو ہے وہ نہیں یاد رکھا گیا، اور ان کی بھی ویڈیو اس پوری کلپ میں جو ہے وہ شامل نہیں تھی، ان کی تصویر بھی شائع نہیں کی گئی۔ اور وہیں منصور علی خان جو کہ بہت بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ 2024 میں وہ پہلا الیکشن ہے جو نواز شریف نے جیتا ہے، مطلب یہ ایک طریقے کا ٹون تھا نواز شریف پر کہ وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے منصور علی خان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایک پہلا الیکشن ہے جو وہ جیتے ہیں 2024 کا، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹونٹ ہی ہم اس کو تصور کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب اس پوری تقریب میں شہباز شریف بھی موجود
थे, इसमें हमजा शहबाज भी मौजूद थे और मरियम नवाज भी मौजूद थी, लेकिन मंजर वो देखने वाला था जब जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो आपस में गले मिल रहे थे। कुछ लोगों ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि 49 इयर्स हो गए हैं जो है वो पार्टी को बने हुए, लेकिन जो है वो ये दोनों ही सरबराह की कुर्सी पर होते हैं या बहुत ही आला ओहदा जो है वो इनके पार्टी के दीगर लोगों को नहीं मिलता, बल्कि इन्हीं के खानदानी लोगों को, इनके खानदान से जुड़े हुए लोगों को ही मिलता है। ये भी एक तनकीद है जो कि नवाज शरीफ पर और शहबाज शरीफ पर की गई है और इसके हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें पहले भी होती रही हैं कि किस तरीके से ये खानदान जो है वो एक ऐसी सियासत को जो है वो परवान चढ़ाता है जो कि इनके खानदान के ही इर्द गिर्द घूमती है। शरीफ ने एक और जो है वो बयान दिया इस पूरे जो भी उन्होंने खिताब किया, अपने खिताब में उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि क्लिंटन जो कि उस वक्त के अमरीकी सदर थे, वो उन्होंने जो है वो हमारे ज़मीर को खरीदने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हम जो है वो बिकने वाली कौम नहीं थे। अब ये जो बिकने वाली कौम नहीं है, ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पीटीआई और इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए हमें नज़र आते हैं और पीटीआई और इमरान खान का जो नज़रिया है या जो चीज़ उनकी सेल आउट होती है पब्लिक के दरमियान, वो यही है कि वो पाकिस्तान को बोलते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक ज़मीर याफ्ता कौम है और ज़मीर जो है वो उनका जागा हुआ है और किसी के आगे जो है वो झुकने वाली नहीं है। ये भी एक ऐसा बयान है जो कि इमरान खान के मौक़िफ़ से या उनकी पास्ट स्पीचेस से जो है वो मिलता-जुलता हमें नज़र आता है। तो ये ज़रूर मैं कहूँगी कि नवाज़ शरीफ जब भी कोई स्पीच करें तो अपना कुछ अलग लेकर आएँ ताकि जो है वो अलग एक मंशूर हो क्योंकि आज यौम तकबीर था, आप अपनी जो है वो यौम तकबीर के हवाले से चीज़ें बता सकते थे या आप जो है वो पार्टी पॉलिसीज़ बयान कर सकते थे या ये भी बता सकते थे कौम को कि 3 बार आप खुद वज़ीर आज़म बने और 2 बार जो है वो शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म रहे, तो क्या उसके बाद भी अगर आप जो है वो अपना एक अलग मंशूर कौम को ना दे सके या ये ना बता सके कि अगली बार जब आप आएँगे तो ऐसा कौन-सा कारनामा सरअंजाम देंगे जो आपने पहले नहीं किया या किस तरीके से माशी हालात बेहतर होंगे, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, जो 3 बार आप ना कर सके या 3 बार आप ना कर सके और 2 बार आपका जो भाई हैं वो भी ना कर सके। तो ऐसा क्या आप नया करेंगे या पार्टी में क्या चेंजेस लाएँगे मुस्बत चेंजेस लाएँगे, वो भी आप बता सकते थे कौम को या अपनी जो भी आपकी जो बेटी अब वज़ीर आला हैं पंजाब की, उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बात हो सकती थी और भी चीज़ें कई हो सकती थी जो कि इस पूरी स्पीच में हमें नज़र नहीं आई सिवाय ये कि थोड़ा बहुत जो है वो यौम तकबीर के हवाले से चीज़ें उन्होंने खोली। उसके अलावा उन्होंने ज़्यादातर अपने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया, तो क्या यही सियासत है जो कि अब फिर से होने जा रही है? 6 साल बाद जो है वो आपकी वापसी हो रही है एज़ अ पार्टी सदर। तो आप अपनी पार्टी को किस तरीके से जो है वो ग्रो करेंगे या किस तरीके से जो है वो आपकी पार्टी मुस्बत तरीके से मुल्क चला पाएगी या अभी भी आपकी पार्टी के जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े रहनुमा हैं, इसमें से आपके भाई जो है वो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बात हो सकती थी लेकिन एज़ सच उन्होंने कुछ बात नहीं की जो कि शरीफ ख़ानदान का ख़ासा रहा है कि अपनी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने डिलीवर की हैं या की हुई हैं या नहीं की हैं, इस पर बात नहीं की बल्कि ज़्यादातर जो है वो मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया और यौम तकबीर को भी अपने सियासी मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। देखते हैं कि पब्लिक जो है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है कि
कि नून लीग का अब मुस्तकबिल, क्योंकि मुस्तकबिल जैसे कि बताया जा रहा था या चीज़ें सामने आ रही थी कि शायद मरियम नवाज़ भी मुस्तकबिल हो सकती है नून लीग का, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 6 साल बाद जो है वो फिर से नवाज़ शरीफ साहब जो है वो सदर नून लीग जो है वो बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए हैं। तो इस पर लोगों का क्या रिएक्शन आता है, और जो लोग नवाज शरीफ को ये मशवरा दे रहे थे कि अब उनको पॉलिटिक्स से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और अब छोड़ देना चाहिए नए लोगों के लिए, और अपनी बेटी भी उनकी उसमें शामिल थी, तो उनके लिए छोड़ देना चाहिए। तो इस पर फिर उनका क्या रद्द अमल आता है। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।